सोचो, अगर एक लकड़ी का गुड्डा अचानक जिंदा हो जाए और हर झूठ बोलने पर उसकी नाक बढ़ती जाए। यह कहानी है एक ऐसे बाप की जो अपने खोए हुए बेटे की कमी को पूरा करने के लिए एक लकड़ी का बच्चा बनाता है, लेकिन उसे जिंदा करने के बाद सब कुछ बदल जाता है। एक रात एक जादू और एक गुड्डा जिंदा हो जाता है, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होती है जब उसे एक सच्चा इंसान बनने के लिए खुद को साबित करना पड़ता है। लेकिन यह कोई साधारण परिकथा नहीं है, क्योंकि इस सफर में झूठ, धोखा और खतरा इतना ज्यादा है कि एक छोटा सा गुड्डा भी कभी भी खो सकता है। तो क्या एक लकड़ी का गुड्डा कभी सच में इंसान बन सकता है, या फिर यह सिर्फ एक झूठ है? आज हम समझाएंगे पिनोचियो की पूरी कहानी। अंत तक जरूर देखना, वरना सबसे बड़ा ट्विस्ट मिस हो जाएगा। कहानी की शुरुआत में हमें जिमिनी क्रिकेट दिखाई देता है। जिमिनी की हालत बहुत खराब थी। रात काफी हो चुकी थी और उसे रहने के लिए किसी जगह की जरूरत थी। तभी उसे एक खिलौनों की दुकान से रोशनी दिखाई देती है, तो वह बिना देर किए अंदर चला जाता है। अंदर वह देखता है कि मास्टर गेपेटो कुछ बना रहा होता है। उसकी दुकान में बहुत सारी घड़ियां लगी होती हैं। उनके ठीक नीचे सर्दी से बचने के लिए आग जल रही होती है। उसी में से जलता हुआ एक टुकड़ा बाहर गिर जाता है। जिमिनी उससे गर्मी लेकर अपनी ठंड कम कर लेता है। जब जिमिनी का शरीर सामान्य हो जाता है तो वह देखने जाता है कि आखिर गेपेटो क्या बना रहा है। वह एक स्ट्रिंग पपेट बना चुका था। गेपेटो का मानना था कि वह बिल्कुल उसके बच्चे जैसा दिखता है। तभी उसकी दुकान पर एक ग्राहक आता है जो उससे दोबारा वही घड़ी खरीदने की जिद करता है, जिसके ऊपर एक प्यारी सी बतख और छोटा सा मगरमच्छ बना होता है। वह कहता है, तुम जितने पैसे मांगोगे मैं दे दूंगा। लेकिन गेपेटो मना कर देता है, क्योंकि वह घड़ी उसने अपनी प्यारी कोस्टांजा के लिए बनाई थी। कोस्टांजा को उन सारी घड़ियों से बहुत प्यार था, लेकिन उतना नहीं जितना वह अपने बच्चे से करती थी। खैर, ग्राहक नाराज होकर कहता है, अगर तुम घड़ी बेच ही नहीं सकते तो दुकान क्यों खोल रखी है, और गुस्से में चला जाता है। गेपेटो वापस आता है और अपनी बनाई हुई स्ट्रिंग पपेट को नाम देता है। वह कहता है, तुम पाइन की लकड़ी से बने लड़के हो, इसलिए तुम्हारा नाम पिनोचियो होगा। फिर वह खुशी मनाने के लिए म्यूजिक चलाता है, लेकिन म्यूजिक बॉक्स में जिमिनी फंस जाता है और बड़ी मुश्किल से खुद को बाहर निकालता है। इधर गेपेटो अपनी बिल्ली फिगारो से पिनोचियो को मिलवाता है, लेकिन फिगारो डर जाती है, जबकि उसकी मछली क्लियो को पिनोचियो बहुत पसंद आता है। खेलते खेलते फिगारो इशारा करती है कि अब समय होने वाला है। जैसे ही समय होता है, सारी घड़ियों का अलार्म एक साथ बजने लगता है, जिससे बहुत शोर मच जाता है। जिमिनी अपने कान बंद कर लेता है। सोने का समय हो जाता है। गेपेटो क्लियो को गुड नाइट कहकर सोने की तैयारी करता है। इधर जिमिनी को भी एक छोटा सा बिस्तर मिल जाता है। जैसे ही गेपेटो सोने लगता है, उसे कई सालों बाद एक टूटता हुआ तारा दिखाई देता है। वह फिगारो से कहता है कि वह इससे एक मुराद मांगने वाला है। मुराद मांगकर वह यह कहते हुए सो जाता है कि अगर उसकी मुराद पूरी हुई तो एक चमत्कार हो जाएगा। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, सच में चमत्कार होता है। उस तारे से तेज रोशनी गेपेटो की दुकान की तरफ आती है और आईने से टकराकर सीधे पिनोचियो पर जा लगती है। जिमिनी यह सब देख लेता है। रोशनी पिनोचियो में जान डाल देती है। जिमिनी डर तो जाता है, लेकिन पिनोचियो के पास जाने का फैसला करता है। वह उससे कहता है, यकीन नहीं होता तुम चल सकते हो। पिनोचियो वही बात दोहराता है, यकीन नहीं होता तुम चल सकते हो। जिमिनी कहता है, अरे वाह, तुम बोल भी सकते हो। पिनोचियो यह बात भी दोहरा देता है। जिमिनी जो कुछ भी कहता है, पिनोचियो उसकी नकल करता रहता है और अपनी ही डोरियों में उलझ जाता है। तभी चिमनी और चारों तरफ के सभी लालटेन और मोमबत्तियों पर नीली आग जलने लगती है और एक परी आकर पिनोचियो को उन डोरियों से आजाद कर देती है। जिमिनी अपना परिचय देता है और परी से पूछता है कि वह यहाँ कैसे आई। परी बताती है कि नेक दिल गेपेटो ने सच्चे दिल से मुराद मांगी थी, इसलिए वह आई है। वह कहती है, मैं ब्लू फेरी हूँ। पिनोचियो फिर वही दोहराता है, मैं ब्लू फेरी हूँ, नहीं मैं ब्लू फेरी हूँ, नहीं मैं ब्लू फेरी हूँ। परी समझ जाती है कि समस्या क्या है और उसे ठीक कर देती है। अब पिनोचियो सही तरह से बोलने लगता है। परी पिनोचियो से उसका नाम पूछती है, लेकिन उसे नहीं पता होता। तब जिमिनी बताता है कि गेपेटो ने उसका नाम पिनोचियो रखा है। जिमिनी परी से कहता है कि क्या वह गेपेटो को पिनोचियो का पापा कह सकती है? अगर वह सच में उसका बच्चा होता तो अगर गेपेटो असली बच्चा चाहता था तो उसने कठपुतली क्यों बनाई? शायद वह कभी दुकान से बाहर ही नहीं गया तो बच्चा कैसे बनाता, इसलिए उसने कठपुतली बना ली। तभी पिनोचियो पूछता है, परी जी, क्या मैं असली बच्चा हूँ? परी कहती है, हाँ तुम लगभग असली हो। गेपेटो ने तुम्हें बनाया और मुराद मांगी, इसलिए मैंने तुम्हें जान दी। अब तुम एक असली लकड़ी के लड़के हो। लेकिन पिनोचियो खुश नहीं होता। वह पूरी तरह से असली बच्चा बनना चाहता था। उसे लगता था कि उसके पापा को असली बच्चे से ही खुशी मिलेगी।
बनेगी। परी कहती है कि गेपेटो ने अपना काम कर दिया और उसने अपना। अगर अब पिनोचियो असली बच्चा बनना चाहता है तो उसे अपनी बहादुरी और सच्चाई साबित करनी होगी और कभी भी मतलबी नहीं बनना होगा। सही और गलत में से सही का चुनाव करना होगा। पिनोचियो पूछता है कि वह यह सब कैसे सीखेगा। परी कहती है तुम्हारा ज़मीर तुम्हें बताएगा। लेकिन पिनोचियो को नहीं पता था कि ज़मीर क्या होता है। तब परी जिमिनी को उसका ज़मीर बनने के लिए कहती है जो उसे सही और गलत में फर्क सिखाएगा। जिमिनी मना करता है और कहता है कि उसके पास और भी बहुत काम है। तब परी उसे डांट कर कहती है कि इधर उधर भटकने के बजाय कोई ढंग का काम करो जिस पर तुम्हें खुद पर गर्व हो। आखिरकार जिमिनी मान जाता है और कहता है कि वह कुछ समय के लिए पिनोचियो का ज़मीर बनेगा जब तक वह समझदार नहीं हो जाता। यह कहकर परी उसे यह जिम्मेदारी सौंप देती है और जाते जाते कहती है जब किसी लड़के में अच्छाई, सच्चाई और बहादुरी होती है तो पिता को उस पर गर्व होता है। असली बनने के लिए यह जरूरी नहीं कि तुम किस चीज से बने हो, जरूरी ये है कि तुम्हारे दिल में क्या है। यह कहकर परी चली जाती है। तभी गेपेटो की नींद खुल जाती है क्योंकि उसने कोई आवाज सुनी थी। वह लियो से पूछता है क्या तुमने कोई आवाज सुनी? तभी पिनोचियो बोलता है हाँ पापा मैंने सुनी। यह देखकर गेपेटो बहुत डर जाता है कि पिनोचियो बोल भी सकता है और चल भी सकता है। वह पूछता है तुम जिंदा कैसे हो गए? पिनोचियो बताता है कि ब्लू फेरी ने कहा था कि आपने एक मुराद मांगी थी। गेपेटो कहता है मैंने तो मुराद में एक असली बच्चा मांगा था। पिनोचियो जवाब देता है मैं असली बच्चे जैसा ही हूँ और पूरी तरह असली बन सकता हूँ, बस मुझे कुछ चीजें सीखनी है। यह सुनकर गेपेटो बहुत खुश हो जाता है कि उसे लगभग एक असली बच्चा मिल गया है। वह कहता है हम एक फैमिली बन सकते हैं। इस खुशी को मनाने के लिए वह म्यूजिक चलाता है और डांस करता है। उधर जिमिनी भी नाचते हुए हमें बताता है कि इसी तरह पिनोचियो गेपेटो की छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन गया और कुछ छोटी मोटी परेशानियों के बावजूद वे एक खुशहाल और सुखी परिवार बन गए। एक रात गेपेटो कहता है पिनोचियो शायद अब तुम्हारे स्कूल जाने का वक्त आ गया है। यह सुनकर पिनोचियो बहुत खुश हो जाता है और अगली सुबह ही स्कूल के लिए निकलता है। बाहर वह पूछता है पापा ये लाल चमकती चीज क्या है? गेपेटो बताता है बेटा यह सूरज है जो हमें रोशनी देता है। ये सब तुम्हें स्कूल में सिखाया जाएगा। जाते वक्त गेपेटो पिनोचियो को उसकी नोटबुक देता है और उसकी टीचर के लिए एक सेब भी देता है। फिर कहता है पिनोचियो ये शहर एक भूल भुलैया जैसा है, यहाँ कई तरह के रास्ते हैं, इसीलिए ध्यान रखना। अगर तुम खो जाओ तो हमारा घर स्कूल से सिर्फ 2 गलियां छोड़कर है। पिनोचियो कहता है आप चिंता मत कीजिए, मैं स्कूल से सीधे घर आऊंगा। गेपेटो कहता है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा मेरे बेटे, और फिर हम ठीक 5 बजे नाश्ता करेंगे। पिनोचियो बाय कहकर चल देता है। तभी एक सीगल आती है जिसका नाम सोफिया होता है। गेपेटो कहता है कैसी हो तुम? मैं तुम्हारे लिए बहुत खास कचरा लाया हूँ। सोफिया बड़ी खुशी से उसे खाने लगती है। उधर जिमिनी अभी तक सो रहा होता है। जैसे ही वह गेपेटो के मुंह से स्कूल शब्द सुनता है वह तुरंत उठ जाता है और पिनोचियो के पास जाने के लिए दौड़ता है क्योंकि परी ने उसे पिनोचियो का ज़मीर बनने की जिम्मेदारी दी थी। वह कहता है पहला ही दिन है और मैं लेट हो गया। बाहर निकलते ही सोफिया उसे डरा देती है। जिमिनी कहता है कृपया मुझे मत खाना। सोफिया कहती है शांत हो जाओ, मुझे कीड़े पसंद नहीं, वे हजम नहीं होते, मुझे कचरा पसंद है। जिमिनी की जान में जान आती है और वह सोफिया से कहता है माफ करना, लेकिन ब्लू फेरी ने मुझे पिनोचियो का ज़मीर बनने की जिम्मेदारी दी थी और मैं ज्यादा सो गया, कृपया मुझे स्कूल तक लिफ्ट दे दो। सोफिया मान जाती है और जिमिनी को लेकर उड़ जाती है। उधर एक लोमड़ी ऑनेस्ट जॉन और उसका साथी बिल्ली गिडियन पिनोचियो को देख लेते हैं। ऑनेस्ट जॉन कहता है एक कठपुतली, वो भी बिना डोरी के। स्ट्रॉम्बोली इसके लिए तो अपना घर भी गिरवी रख देगा। वे पिनोचियो को रोक कर पूछते हैं कि वह कहाँ जा रहा है। पिनोचियो बताता है कि वह स्कूल जा रहा है ताकि कुछ चीजें सीखकर असली बच्चा बन सके जिससे उसके पापा को उस पर नाज हो। ऑनेस्ट जॉन कहता है तुम असली बच्चा क्यों बनना चाहते हो जब तुम मशहूर बन सकते हो। पिनोचियो बहुत शरीफोर होता है, उसे चालाकी का पता नहीं होता, इसलिए ऑनेस्ट जॉन उसे अपनी बातों में फंसा लेता है। वह कहता है अगर तुम मशहूर हो जाओगे तो तुम्हारे पापा को तुम पर और ज्यादा नाज होगा। इस बात पर पिनोचियो मान जाता है और उनके साथ जाने लगता है। तभी जिमिनी और सोफिया उसे देख लेते हैं। सोफिया जिमिनी को फेंकती है और वह सीधा ऑनेस्ट जॉन की टोपी पर जाकर गिरता है। गिडियन उसे देख लेता है और एक बड़ा सा हथौड़ा निकालकर ऑनेस्ट जॉन की टोपी पर मार देता है, लेकिन जिमिनी फुर्ती से छलांग लगाता है और सीधा गिडियन के ऊपर जा गिरता है। बेवकूफ बिल्ली फिर अपनी ही सिर पर हथौड़ा मार लेता है और खुद ही बेहोश हो जाता है। पिनोचियो जिमिनी से कहता है ये है ऑनेस्ट जॉन, ये मुझे मशहूर बना देगा। जिमिनी कहता है मशहूर होना छोड़ो,
छोड़ो, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, यही तुम्हारे पापा चाहते हैं। पिनोचियो कहता है, लेकिन ऑनेस्ट जॉन ने तो कहा था कि मशहूर होने से मेरे पापा को मुझ पर गर्व होगा। जिमिनी कहता है, सिर्फ नाम ऑनेस्ट रखने से कोई ईमानदार नहीं हो जाता और तुम्हें उस पर नहीं बल्कि मुझ पर भरोसा करना चाहिए, जिसे ब्लू फेरी ने तुम्हारा ज़मीर बनाया है। पिनोचियो मान जाता है और दोनों स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। स्कूल के बाहर जिमिनी उतर जाता है और पिनोचियो से कहता है, स्कूल खत्म होने तक मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगा। पीछे से जॉन और गिडियन भी आ जाते हैं और पिनोचियो स्कूल के अंदर चला जाता है, लेकिन तभी स्कूल का मास्टर उसे बाहर निकाल देता है। वह कहता है, स्कूल असली बच्चों के लिए होता है, न कि बेढंगे कठपुतलों के लिए। कठपुतलियां तो तमाशे में ही अच्छी लगती हैं। यह सुनकर पिनोचियो उदास हो जाता है। जिमिनी उसे संभालने ही वाला होता है कि तभी जॉन और गिडियन जिमिनी को कांच की बोतल में कैद कर देते हैं और खुद पिनोचियो के पास चले जाते हैं। फिर जॉन पिनोचियो को अपनी बातों में फंसा लेता है। वह कहता है, तुम्हारे पापा चाहते थे कि तुम स्कूल जाओ और तुम गए भी, लेकिन उस पढ़े लिखे समझदार मास्टर ने क्या कहा? पिनोचियो कहता है, उसने कहा कि कठपुतलियां तमाशे में ही अच्छी लगती है। जॉन कहता है, मैंने भी तो तुमसे यही कहा था। और इस तरह हमारा पिनोचियो एक बार फिर फंस जाता है। जिमिनी अपनी कैद में ही चिल्लाता रहता है, नहीं नहीं, लेकिन उसकी आवाज पिनोचियो तक नहीं पहुंचती। अब 5 बज जाते हैं और अभी तक पिनोचियो घर वापस नहीं आता। जिपेटो को चिंता होती है तो वह अपनी बिल्ली फेगारो और मछली क्लियो को साथ लेकर पिनोचियो को ढूंढने निकल पड़ता है। इधर पिनोचियो स्ट्रोम्बोली के शो में परफॉर्म करने वाला होता है। वहाँ उसकी मुलाकात फाबियाना से होती है, जिसकी एक टांग खराब होती है। पिनोचियो उससे कहता है, मैं यहाँ मशहूर बनने आया हूँ। फाबियाना कहती है, मशहूर तो मैं भी बनना चाहती हूँ, लेकिन तब तक नहीं बन पाऊंगी जब तक इस स्ट्रोम्बोली के शो से भाग न जाऊं। तभी पिनोचियो सबीना को देखता है, जिसे फाबियाना कंट्रोल करती है, लेकिन पिनोचियो को लगता है कि वह भी उसी की तरह असली है। तभी शो शुरू हो जाता है, लेकिन पिनोचियो का संतुलन बिगड़ जाता है और उसकी नाक स्टेज में लगी लकड़ी के छेद में फंस जाती है। वह बहुत कोशिश करता है, लेकिन निकल नहीं पाता और फंस जाता है। सब लोग उस पर हंस रहे होते हैं। तभी सबीना आकर उसे आजाद कर देती है। आजाद होते ही वह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। वह सबीना के साथ नाचता है और इतनी तेजी से नाचता है कि स्टेज पर आग लग जाती है। आग बुझाने के लिए स्ट्रोम्बोली को उस पर पानी फेंकना पड़ता है, तब जाकर वह रुकता है। पिनोचियो की परफॉर्मेंस से दर्शक बहुत खुश होते हैं और सिक्कों की बारिश कर देते हैं। खैर, अब तमाशा खत्म हो जाता है और काफी रात हो जाती है, लेकिन स्ट्रोम्बोली द्वारा दिए गए कमरे में पिनोचियो को नींद नहीं आती। तभी उसे किसी के गाने की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज का पीछा करते करते फाबियाना के कमरे तक पहुंच जाता है। फाबियाना प्यार से गा और नाच रही होती है। तभी फाबियाना पिनोचियो को देख लेती है और लीवर खींचकर एक बार फिर पिनोचियो की सबीना से मुलाकात करवा देती है। दोनों नाचते हैं और नाचते नाचते पिनोचियो को सबीना से प्यार हो जाता है। तभी वहाँ स्ट्रोम्बोली आ जाता है। वह पिनोचियो को पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है, यह क्या है फाबियाना, मेरे शो में कोई मुफ्त में नहीं नाचेगा। पैकअप करो, हमें 1 घंटे में निकलना है। फिर वह पिनोचियो को एक पिंजरे में बंद कर देता है, इस डर से कि कहीं वह भाग न जाए, और चाबी उसके सामने दरवाजे के साथ टांग देता है। पिनोचियो रोते हुए कहता है, पापा पापा बचाओ, जिमिनी तुम कहाँ हो? इधर जिपेटो अंधेरी रात और तूफानी बारिश में पिनोचियो को ढूंढता हुआ उसके स्कूल तक पहुँचता है। वहाँ कांच की बोतल में कैद जिमिनी मदद के लिए पुकारता है, लेकिन उसकी आवाज जिपेटो तक नहीं पहुँचती और जिपेटो वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान स्ट्रोम्बोली भी पिनोचियो को लेकर वहाँ से निकल रहा था। तभी फाबियाना उस डिब्बे की छत वाली खिड़की से पिनोचियो से मिलने आती है। वह कहती है कि स्ट्रोम्बोली एक बुरा और स्वार्थी इंसान है, लेकिन हम तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन अब पिनोचियो का भरोसा सबसे उठ चुका था। वह कहता है, तुम एक असली इंसान हो, लेकिन जिस एक इंसान पर मैं भरोसा करता हूँ वो मेरे पापा हैं। यह सुनकर फाबियाना चली जाती है और सबीना को ले आती है। वे दोनों आपस में बात करते हैं। पिनोचियो कहता है, स्ट्रोम्बोली ने मुझसे कहा था कि अब मैं घर जाकर पापा को बता सकता हूँ कि मैं मशहूर हो गया हूँ, लेकिन फिर उसने मुझे यहाँ कैद कर दिया। सबीना कहती है, अच्छा तो इसी वजह से तुम्हारा सब पर से भरोसा उठ गया है। पिनोचियो कहता है, वैसे तुम पर मुझे थोड़ा बहुत भरोसा है। सबीना कहती है, वादा रहा, तुम्हारा ये भरोसा कभी नहीं टूटेगा। मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। जैसे ही हम अगले गाँव पहुँचेंगे, हम सारी कठपुतलियाओं स्ट्रोम्बोली से अपना चोरी किया हुआ पैसा छीन लेंगे और भाग जाएंगे। फिर हम अपना तमाशा शुरू करेंगे और अपनी पूरी नाटक मंडली को लोगों का प्यार और इज्जत दिलाएंगे। तभी वहाँ स्ट्रोम्बोली गुस्से में आकर कहता है, कौन फुसफुसा रहा है? वह देख
लेता है कि छत वाली खिड़की खुली है। वह खिड़की बंद कर देता है और समझ जाता है कि पिनोचियो से मिलने कोई आया था। इधर जिमिनी अपनी हार मान लेता है। वह कहता है, मैं इसी कांच की बोतल में भूख से मर जाऊंगा। तभी उसके सामने से स्ट्रोम्बोली की घोड़ा गाड़ियाँ गुजरती हैं। उनमें से एक के अंदर वह पिनोचियो को देख लेता है। तभी पहिए के गुजरने से एक पत्थर टूटकर सीधे उस कांच की बोतल से टकराता है, जिसमें जिमिनी कैद होता है। बोतल थोड़ी हिलती है और आखिरकार जिमिनी हिम्मत करके अपनी पूरी ताकत लगाता है और खुद को आजाद कर लेता है। फिर वह घोड़ा गाड़ी पर चढ़कर पिनोचियो के पास पहुंच जाता है, जिसे देखकर पिनोचियो बहुत खुश होता है। जिमिनी कहता है, जब तुम मशहूर अभिनेता बनना चाहते थे तब तुमने ये तो नहीं सोचा होगा कि तुम्हें कैद में रहना पड़ेगा। पिनोचियो कहता है, इसमें मेरी गलती थोड़ी है, मैं तो कभी मशहूर अभिनेता बनना ही नहीं चाहता था। इतना कहते ही उसकी नाक लंबी हो जाती है। वह 2-3 और झूठ बोलता है तो उसकी नाक और लंबी हो जाती है। जिमिनी समझ जाता है कि यह ब्लू फेरी का जादू है। पिनोचियो जितना झूठ बोलेगा उसकी नाक उतनी ही लंबी होती जाएगी। वह और सफेद झूठ बोलता है और उसकी नाक इतनी लंबी हो जाती है कि सामने दरवाजे के साथ टंगी चाबी तक लगभग पहुंच जाती है। पिनोचियो जिमिनी से कहता है कि वही चाबी पिंजरे के ताले की है, लेकिन जिमिनी चाबी उठा नहीं पाता क्योंकि अभी भी काफी दूरी थी। तब पिनोचियो आखिरकार झूठ बोलता है, मैं असली बच्चा बनना ही नहीं चाहता। उसकी नाक लंबी होकर सीधे दीवार से जा लगती है और जिमिनी चाबी पकड़ लेता है। फिर पिनोचियो सच बोलना शुरू करता है और अपने झूठों के लिए जिमिनी से माफी मांगता है। तब उसकी नाक छोटी हो जाती है। आखिर वह इस बात के लिए भी माफी मांगता है कि स्कूल के बाद उसने जिमिनी की बात क्यों नहीं मानी। तब उसकी नाक फिर से बिल्कुल सामान्य हो जाती है। जिमिनी ताला खोल देता है और दोनों दोबारा घर की तरफ भागने लगते हैं। जाते जाते पिनोचियो जिमिनी को फाबियाना और सबीना के बारे में बताता है। वह कहता है कि वे अच्छे हैं और उसके दोस्त हैं। तभी अचानक उनके सामने गधों से जुटी एक गाड़ी गुजरती है, जिसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं। उनमें से एक लड़का, जिसका नाम लैम्फिक होता है, पिनोचियो को पकड़ लेता है और बताता है कि हम सब प्लेजर आइलैंड की तरफ जा रहे हैं। पिनोचियो कहता है, तुम लोग जाओ, मुझे मेरा ज़मीर ढूंढना है। बेचारा ज़मीर गाड़ी के पीछे लटका होता है, कभी ऊपर कभी नीचे। गाड़ी का ड्राइवर पिनोचियो से कहता है, जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ ज़मीर का कोई काम नहीं, वहाँ सिर्फ मजा ही मजा है और तुम पूरी तरह बदल जाओगे। फिर तुम मामूली कठपुतली नहीं रहोगे। बदलना तो पिनोचियो चाहता ही था। वह अपनी कठपुतली वाली हालत से खुश नहीं था, इसलिए वह मान जाता है और वे लोग निकल पड़ते हैं। लेकिन उसका ज़मीर वहीं गिर जाता है। प्लेजर आइलैंड पहुँचते ही सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वह जगह ही ऐसी थी। बड़े बड़े झूले, चारों तरफ खुशियाँ और गम का नाम निशान नहीं। पिनोचियो और लैम्फिक नाव में बैठते हैं और एक आदमी उन्हें एक खास ड्रिंक देता है। एक नहीं, दो। लैम्फिक एक ड्रिंक पूरी पी लेता है, लेकिन पिनोचियो दोनों पकड़े रखता है। आगे जाकर उनकी नाव एक बड़े झूले से जुड़ जाती है और वे सीधे बहुत ऊपर चले जाते हैं। ऊपर से पिनोचियो प्लेजर लैंड को देखता है, जो बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। तभी एक बच्चा उसकी एक ड्रिंक लेकर भाग जाता है और फिर वो वहाँ से सीधे स्लाइड पर गिर जाता है, जो उन्हें शुगर माउंटेन की तरफ ले जाती है। यहाँ और भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपनी नावों में मजे कर रहे होते हैं और साथ साथ मिठाइयाँ भी खा रहे होते हैं। पिनोचियो और लैम्फिक शुगर माउंटेन से एक बड़ी सी स्लाइड फिसलते हुए सीधे स्काईज द लिमिट पहुंचते हैं। वहाँ बच्चे जानवरों की तरह अच्छा खाना खा रहे होते हैं और एक दूसरे को मार भी रहे होते हैं। यह देखकर पिनोचियो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर वह शॉपिंग लिफ्ट में जाता है, जहाँ बच्चे दुकानों को तोड़कर सारी चीजें लूट रहे होते हैं। ये सब पिनोचियो को बहुत बुरा लगता है। लैम्फिक उसकी आखिरी बची ड्रिंक भी छीन कर पी जाता है। आगे पिनोचियो देखता है कि डी ग्रेड नाम के स्कूल को बच्चे तबाह कर रहे हैं। थोड़ा आगे जाने पर बच्चे बहुत सारे पटाखों से खेल रहे होते हैं और एक दूसरे को मार भी रहे होते हैं। उनमें से एक तो उनकी नाव के ऊपर से उड़कर पानी में गिर जाता है। यह सब देखकर पिनोचियो बहुत डर जाता है। तभी वो क्लॉक स्टॉपर्स में पहुंचता है, जहां सभी बच्चे घड़ियां तोड़ रहे होते हैं। यह देखकर पिनोचियो को बहुत बुरा लगता है। वह लैम्फिक से कहता है, ये तो मेरे पापा की घड़ियां लगती हैं। यह सुनकर लैम्फिक अपनी गुलेल निकालता है और पत्थर मारकर एक बड़ी घड़ी तोड़ देता है। फिर वह पिनोचियो से कहता है, लो अब मारो। लेकिन पिनोचियो कहता है, नो थैंक्स, मुझे लगता है मेरे पापा को यह सुनकर खुशी नहीं होगी कि मैं यहाँ आया हूँ। तभी वही आदमी फिर आता है और उन्हें वही ड्रिंक दे देता है। इधर गेपेटो पिनोचियो को ढूंढते ढूंढते समुद्र तक आ जाता है। तभी सोफिया आती है और गेपेटो को प्लेजर आइलैंड का वह पोस्टर दिखाती है जो पिनोचियो से गिर गया था। पोस्टर देखकर गेपेटो समझ जाता है कि पिनोचियो प्लेजर आइलैंड पर है और बड़ी मुसीबत में है। उधर लैम्फिक खेल रहा होता है तो पिनोचियो उससे पूछता है, इतनी खामोशी क्यों है? सारे बच्चे कहाँ गए? लैम्फिक कहता है, यहीं कहीं होंगे, हमें क्या। आखिरकार पिनोचियो भी वह ड्रिंक पी लेता है जिसे वह बहुत देर से अपने हाथ में पकड़े हुए था। आखिर में
जिमिनी भी प्लेजर आइलैंड पहुंच जाता है और हैरानी से कहता है, आखिर सारे बच्चे कहाँ गायब हो गए। वहाँ एक गधा इधर उधर भाग रहा होता है। तभी दो जिन आते हैं और उस गधे को पकड़कर नीचे फेंक देते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। यह देखकर जिमिनी समझ जाता है कि यह जगह खतरे से खाली नहीं है। इधर पिनोचियो खेल रहा होता है और लैम्पविक फिर वही ड्रिंक पीने लगता है। वह पिनोचियो से कहता है, तुम अब तक शरारती नहीं बने, अभी भी अच्छे बच्चे ही हो। पिनोचियो कहता है, मुझे शरारती नहीं बनना, मुझे तो बस असली बच्चा बनना है। यह सुनकर लैम्पविक कहता है, जैसे तुम जा रहे हो आधे असली बच्चे तो बन ही जाओगे। लगता है अभी भी तुम्हारा जमीर तुम्हारे साथ है। पिनोचियो कहता है, काश वो मेरे साथ होता। तभी जिमिनी ऊंची आवाज में पुकारता है, पिनोचियो, जिससे पिनोचियो घबरा कर गिर जाता है। लेकिन लैम्पिक उसे देख लेता है और इतनी जोर से डंडी मारता है कि जिमिनी बहुत नीचे गिर जाता है। नीचे जिमिनी देखता है कि बहुत सारे गधे गिर रहे हैं और जिन उन्हें पकड़ पकड़ कर कैद कर रहे हैं। जिमिनी कहता है, इतने सारे गधे कहाँ से आ गए। तभी उसे वही आदमी दिखता है जो बच्चों को यहाँ लाया था। वह कहता है, जल्दी करो, जितनी जल्दी गधे नमक की खानों में जाएंगे उतनी जल्दी माल हमारे हाथ आएगा। जब एक गधे को जिन पकड़ता है तो उससे एक रॉकेट गिरता है। यह देखकर जिमिनी समझ जाता है कि सारे बच्चे गधों में बदल गए हैं। ऊपर पिनोचियो को लगता है कि वह ऊंची आवाज लैम्पविक ने दी थी। वह कहता है, ये धोखा है। लैम्पविक कहता है, जीतने के लिए जो चाहिए वही करो। पिनोचियो कहता है, नहीं, मेरे हिसाब से तुमने जो किया वो गलत है। लैम्पविक कहता है, तुम्हारी बात सुनकर लगता है कि आज मेरी तो वोट लगने वाली है। और तभी लैम्पविक के कान गधे के कानों में बदल जाते हैं। यह देखकर पिनोचियो समझ जाता है कि इस ड्रिंक में ही कुछ गड़बड़ है और वह उसे फेंक देता है। तभी लैम्पविक को एहसास होता है कि वह गधा बन रहा है। वह पिनोचियो से मदद की भीख मांगता है, लेकिन देखते देखते वह पूरा गधा बन जाता है। अचानक पिनोचियो के भी गधे जैसे कान निकल आते हैं और पूंछ भी। वह घबरा कर जिमिनी जिमिनी चिल्लाता है। तभी जिमिनी रॉकेट की मदद से वहाँ पहुँच जाता है। वह आदमी भी अपने दोनों जिनों के साथ आ जाता है। पिनोचियो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है और वह आदमी अपने दोनों जिनों पर सवार होकर उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है और कहता है, इसे समुद्र तक पहुँचने से रोको। लेकिन पिनोचियो वहाँ पहुँचकर नीचे समुद्र में कूद जाता है। ऊपर खड़ा आदमी गुस्से से कहता है, अगर लकड़ी का घोड़ा बेच देता तो पैसों की बारिश हो जाती। लेकिन पिनोचियो पानी पर तैरता हुआ सीधे घर पहुंच जाता है। वहां वह देखता है कि गेपेटो घर पर नहीं है और उनकी सारी घड़ियां भी गायब हैं। तभी सोफिया उसे बताती है कि उन्होंने अपनी खास घड़ियां, जिनमें उनकी पत्नी की यादें थीं, सब बेच दी और एक नाव खरीदकर पिनोचियो को ढूंढने प्लेजर आइलैंड की तरफ चले गए। पिनोचियो कहता है, क्या उन्होंने मुझे ढूंढने के लिए अपनी घड़ियां बेच दी? सोफिया कहती है, बिल्कुल सही बेटा, तुम उन्हें उनकी प्यारी घड़ियों से भी ज्यादा प्यारे हो। अब पिनोचियो अपने पापा को ढूंढने समुद्र के पास बने पुल पर पहुंचता है। तभी वहाँ स्ट्रोम्बोली का काफिला आ जाता है, जिससे बचने के लिए पिनोचियो पुल के नीचे छिप जाता है। सोफिया जिमिनी को दिखाती है। वह पिनोचियो से कहता है, मैं सोफिया के पास जाता हूँ और उससे पूछता हूँ कि गेपेटो किस तरफ गए हैं, तुम यहीं छिपे रहना। तभी पिनोचियो डर जाता है क्योंकि कोई उसकी तरफ आ रहा होता है, लेकिन वह और कोई नहीं बल्कि सबीना होती है, जिसे फाबियाना नियंत्रित कर रही होती है। सबीना कहती है, हमने अपना तमाशा शुरू कर दिया है क्योंकि कल रात यहाँ की पुलिस ने स्ट्रोम्बोली को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है और तुम्हारे लिए एक ऑफर है, तुम हमारे तमाशे का हिस्सा बनो और तमाशे की शान बनो। यह सुनकर पिनोचियो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन कहता है, मुझे अभी यहीं रुकना है और अपने पापा को ढूंढना है। तभी अचानक उसके गधे जैसे कान और पूंछ गायब हो जाते हैं। यह देखकर सबीना कहती है, मुझे लगता है तुम्हारा ये फैसला बिल्कुल सही है। कोई बात नहीं, हम अगले साल मिलेंगे जब हम यहाँ तमाशा करने आएंगे। अभी तुम अपने पापा को ढूंढो। जाते जाते सबीना कहती है, अगर तुम्हें तुम्हारे पापा मिल जाए तो मेरी तरफ से उन्हें सलाम कहना, और फिर वह चली जाती है। इधर पिनोचियो के पास जिमिनी आकर कहता है, सोफिया ने बताया कि जेपेटो यहाँ से 2 घंटे पहले प्लेजर आइलैंड की तरफ निकले हैं। वह ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, सोफिया हमें लिफ्ट दे सकती है। लेकिन तभी सोफिया कहती है, ओए जिमिनी क्रिकेट, मैं लिफ्ट सिर्फ तुम्हें दूंगी, मैं लकड़ी की भारी कठपुतली नहीं उठा सकती। मगर पिनोचियो को एक आइडिया आ जाता है। सोफिया रस्सी मुंह में पकड़ लेती है और तेजी से उड़ने लगती है। पिनोचियो और जिमिनी रस्सी पकड़कर पानी पर स्लाइड करते हुए उसके पीछे जाने लगते हैं। कुछ देर बाद उन्हें जेपेटो दिखाई देता है। पिनोचियो ऊंची आवाज में चिल्लाता है, पापा
पापा इधर देखिए, यह मैं हूँ पिनोचियो। इधर जेपेटो अपनी नाव में आगे ही आगे जा रहा होता है। उसे पिनोचियो की आवाज सुनाई देती है। यह देखकर वह बहुत खुश हो जाता है कि उसका बच्चा पानी पर चल रहा है। वह अपनी नाव पिनोचियो की तरफ मोड़ लेता है और दोनों एक दूसरे के पास आने लगते हैं। पास आते आते पिनोचियो कहता है, पापा मुझे माफ कर दीजिए कि स्कूल से निकाले जाने के बाद मैं घर वापस नहीं आया। जेपेटो पूछता है, क्या तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया था? पिनोचियो कहता है, हाँ, मैं कठपुतली हूँ ना, इसलिए। फिर मैं तमाशा करने लगा और मशहूर हो गया। जेपेटो हैरानी से पूछता है, तुम मशहूर हो गए? पिनोचियो कहता है, हाँ, मैं मशहूर हो गया। मैंने तमाशे में नाचा और बहुत सारा पैसा कमाया। फिर मुझे कैद कर लिया गया और पिंजरे में बंद कर दिया गया। और आगे की पूरी कहानी पिनोचियो जल्दी जल्दी अपने पापा को सुना देता है। यह सुनते ही जेपेटो कहता है, तुमने यह सब एक ही दिन में कर लिया। मैंने तो यह सब अपनी पूरी जिंदगी में भी आधा नहीं किया। पिनोचियो कहता है, बस आप मुझे माफ कर दीजिए पापा, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई। जेपेटो कहता है, अरे मेरे बच्चे, तुम वापस आ गए, मेरे लिए इतना ही काफी है। तुम्हें तो पूरी माफी है। अब हम खुशी खुशी घर लौट सकते हैं। लेकिन तभी पानी से एक बहुत बड़ा समुद्री राक्षस निकलकर बाप बेटे दोनों को निगल जाता है। सोफिया और जिमिनी तो बच जाते हैं, लेकिन पिनोचियो और जेपेटो राक्षस के पेट में चले जाते हैं। उन्हें बचाने के लिए जिमिनी भी सोफिया की पीठ से नीचे पानी में कूद जाता है। वह देखता है कि राक्षस सो चुका है और सीधे जाकर उसके दांतों पर उतरता है। अंदर पिनोचियो जेपेटो को देख लेता है और उसके पास चला जाता है। पिनोचियो को एक आइडिया आता है। वह अपने जूते से चिंगारी पैदा करता है और जेपेटो उससे बहुत बड़ी आग जला देता है। आग से बहुत धुआं पैदा होता है, जिससे राक्षस जाग जाता है। जिमिनी भी अंदर आ जाता है। अंदर जेपेटो और पिनोचियो अपनी नाव तैयार कर लेते हैं। पिनोचियो जिमिनी को भी देख लेता है और उसे नाव में बिठा लेता है। जैसे ही राक्षस मुंह खोलता है, धुएं की वजह से वह जोर से छींक मारता है, जिससे जेपेटो की नाव बहुत तेजी से बाहर निकलती है और दूर जाकर टूट जाती है। एक हिस्से में पिनोचियो होता है और दूसरे हिस्से में जेपेटो। तभी एक बड़ी लहर आती है और जेपेटो को पानी में फेंक देती है। लेकिन तभी पिनोचियो आकर अपने पापा को बचा लेता है। क्लियो, फिगारो, जेपेटो और पिनोचियो सब सुरक्षित होते हैं। तभी जिमिनी भी आ जाता है और बताता है कि राक्षस की छींक ने उन्हें किनारे के पास पहुंचा दिया है, लेकिन वह अभी भी उनका पीछा कर रहा है। तब पिनोचियो अपनी सुपर स्पीड दिखाता है और नाव को किनारे की तरफ दौड़ाने लगता है। राक्षस उनका पीछा करता रहता है। लगभग वह उन्हें फिर से खाने ही वाला होता है, लेकिन पिनोचियो सच्चे दिल से कोशिश करता है और उसकी रफ्तार और भी बढ़ जाती है। आखिर में वह राक्षस के मुंह से बाहर निकल जाते हैं और राक्षस पहाड़ से टकरा जाता है। आखिरकार पिनोचियो सबको बचा लेता है, लेकिन जेपेटो नहीं उठ रहा होता। पिनोचियो कई बार बुलाता है, लेकिन जेपेटो नहीं उठता। पिनोचियो को लगता है कि शायद उसके पापा मर गए हैं, इसलिए वह रोने लगता है। तभी पिनोचियो का आंसू जेपेटो पर गिरता है और जेपेटो की आंखें खुल जाती हैं। होश में आकर जेपेटो कहता है, पिनोचियो, तुमने हमें बचा लिया। तुमने हमें किसी बड़े जहाज से भी तेज दौड़कर बचाया। यह कोई भी असली बच्चा भी नहीं कर पाता। यह सुनकर पिनोचियो थोड़ा उदास हो जाता है। तब जेपेटो कहता है, ओह पिनोचियो, तुमने पूरी ईमानदारी से कोशिश की, इसलिए तुम एक सच्चे बच्चे बन गए। जब मैंने तुम्हें बनाया था, शायद तुम्हें लगा होगा कि मुझे किसी और की चाह थी, लेकिन मैंने तुम्हें ही मन्नत में मांगा था। तुम हमेशा मेरे ही रहोगे। तुम्हारे अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे मैं बदलना चाहता हूँ। तुम ही मेरे असली बेटे हो। मुझे तुम पर गर्व है और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पिनोचियो कहता है, मुझे भी आपसे बहुत प्यार है पापा। यह सुनकर जेपेटो खुशी से उसे गले लगा लेता है। फिर सब अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं और इसी के साथ यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।